हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है मात्रक या इकाई, जो भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस, आरओ और अदर स्टेट पीसीएस में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न को उत्तर बताने से पहले आपको बता दें कि मूल रूप से मूल रूप से सात सात भौतिक राशियां हैं। सात भौतिक राशियां हैं। ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण, ये सात मूल भौतिक राशियां हैं। तो अब इनमें से ध्यान से सुनिए। तो इस प्रश्न में देखेंगे तो सी जो हमने भौतिक विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बताया जाएगा, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा को किससे मापते हैं या किस में मापा जाता है, तो एम्पियर से मापा जाता है। तो ये भौतिक एक मूल राशि है। शेष जो राशियां हैं जो उसे हम डेरिवेटिव या व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या है, पावर। तो पावर यानी इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर क्या होता है, W/T। P बराबर W/T। पावर का अर्थ है शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटे के समय। ठीक है, और कार्य को हम किस में मापते हैं, तो कार्य को हम जूल में और समय को सेकंड में। तो इसको क्या कहेंगे, जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड के बराबर इसी को हम क्या बोलते हैं, वाट। जूल प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, सी, यानी विकल्प जो सी है वाट, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत शक्ति का इकाई क्या है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या होना चाहिए। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये आपको बता दें, एफ जिसे हम फोर्स कहते हैं बल, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे के त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये इसका। और द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में। ठीक है, और त्वरण क्या होता है, वेग। त्वरण बराबर यानी ए बराबर क्या होता है, ए बराबर वेग परिवर्तन बटे के समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे के समयांतराल। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिसे हम कहते हैं न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन को द्रव्यमान यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हम द्रव्यमान की जगह केजी रख लें और त्वरण की जगह रख लें ए बराबर क्या होता है, अभी हमने देखा वेग परिवर्तन बट्टे के समय। तो वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बट्टे समय, तो इसके बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे के समय। विस्थापन बटे के समय किसके बराबर, वेग बराबर विस्थापन बटे के समय। और समय को भी समय से दिखाते हैं, समय को भी समय से। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका जो मात्रक हो जाएगा, जिसे हम कहें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए था वो है एसआई। इसकी एसआई इकाई जो होती है यानी स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है वो है ओम मीटर। ओम मीटर, ठीक है, और इसको हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, ओम मीटर। ठीक है, तो अब इसमें विकल्प में दिया नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए था ओम मीटर, जो कि है नहीं। और जो फैराड है, फैराड इसे हम बोलते हैं, ये मात्रक है धारिता का, जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं। और बोल्ट किसका मात्रक है, तो ये वैद्युत विभवांतर का मात्रक है। वही आपका एम्पियर, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये विद्युत धारा का मात्रक है। और ओम जो है ये वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। इनमें जो विकल्प दिया है वो वैद्युत प्रतिरोधता की इकाई क्या है, तो वो क्या होना चाहिए, ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न, ओम मीटर मात्रक किसका है। तो अपने पिछले प्रश्न में देखा तो ये प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। सी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी की। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये इसकी होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए ए यानी दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो हमने बताया कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित किसकी इकाई है। तो ये किसकी इकाई है, दूरी की। प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी जो एक वर्ष में तय करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने की मात्रक है। ये एक पारसेक बराबर क्या होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि एक पारसेक बराबर क्या होता है, पहले से देख लीजिए। एक पारसेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। और वही अभी हमने देखा एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये इसकी दूरी होती है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो है आपका 3 लगभग होता है 26। ठीक है, तो ये प्रकाश वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक किसका मात्रक है। तो पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का। नेक्स्ट प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो 6 मीटर को जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो कितने नैनोमीटर आएगा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 10⁹ जो होता है इसे 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है एम्पीयर मापने की किसकी इकाई है। तो एम्पीयर किसको मापते हैं, विद्युत धारा, और विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। अगला प्रश्न है मेगावाट बिजली की नापने की इकाई क्या है। तो मेगावाट जितनी बिजली उत्पादित की जाती है उसे किसमें मापी जाती है, मेगावाट में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ भौतिक राशियां दिया है और एक तरफ उसकी इकाई दिया है। त्वरण बराबर जो होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे के समय अंतराल। और वेग को किसे मापते हैं, भी, और भी बराबर कितना होता है, भी बराबर यानी जैसे वेग विस्थापन बटे के समय, और जब विस्थापन को किसमें मापते हैं, मीटर में, और मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। और जब टी से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रा कितना इकाई हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बल को देखें तो बल बराबर क्या होता है, जिसको हम एफ से दिखाते हैं, एफ बराबर एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए। एम क्या है इसमें, किलोग्राम है। ठीक है, किलोग्राम। और ए क्या है इसमें, त्वरण। जब हम इसे ज्ञात करेंगे तो ये इसका जो न्यूटन होता है, ठीक है, एम यानी केजी हो जाएगा, और ए बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बल का मात्रा। और इसे हम न्यूटन को भी कहते हैं, इसी को हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन। और कृत कार्य को मापते हैं जूल में, कार्य को मापते हैं जूल में, और आवेग को न्यूटन सेकंड में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। कार्य का मात्रक जूल सही है, बल का मात्रक न्यूटन भी सही है, और द्रव्यमान को केजी में सही है। दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। यानी जो सम्मिलित नहीं है वो क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, एक बार प्रश्न में ध्यान सुनिएगा। यहाँ पूछा था एसआई यूनिटों में, ठीक है, जो सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स दाब का मात्रक डाइन भी होता है, लेकिन ये कौन सी पद्धति में होता है, तो ये होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, जिसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं। तो ये इसमें डाइन इसकी मात्रक होता है, लेकिन एसआई यूनिट में दाब का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है पास्कल। ठीक है, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, मतलब किसका मात्रक नहीं होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, दाब का मात्रक होता है पास्कल, प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल की भी मात्रक होता है, लेकिन इनमें जो विकृति होता है इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति क्या होता है, जैसे किसी वस्तु की कोई भी डायमेंशन है, बीमा है, ठीक है, यदि उसके बीमा में आया जो परिवर्तन है उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात, यानी इसकी जो पहली बीमा थी और जो उसकी विकृति में उसमें जो परिवर्तन आया है उसके जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विकृति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, विकृति। विकृति है जो जिसकी कोई मात्रक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ इकाई और उसके दिए गए, ठीक है, वाट जो है ये शक्ति को मापने की इकाई है, पावर को। वही नाट जो होता है वो है आपका
नॉट नौ सॉरी कैलोरी जो हो जाएगा आपका ऊष्मा, कैलोरी जो हो जाएगा आपका ऊष्मा हो जाएगा। और उसके बाद नॉट जो है समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई करते हैं। वही नॉटिकल मील जो है वो नौ संचालन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसे आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है एक तरफ मात्रक और किस उसको मापने की इकाई दिया हुआ है। जूल, जूल का मात्रक क्या होता है? कार्य को मापने के लिए जूल। और एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर है धारा का। वाट किसका है? वाट है आपका ऊष्मा का। बोल्ट बोल्ट जो हो जाएगा वो आपका विभवांतर का। और सामर्थ्य, सामर्थ्य किसका मात्रक हो जाएगा आपका? बी का 1 हो गया और सी का जो हो जाएगा 2, यानी वाट किसका हो जाएगा? सामर्थ्य। सामर्थ्य को हम क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा सामर्थ्य का। और बचा कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक है? तो ये है ऊष्मा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज की चाल की माप, तो ये तो सही है। नॉटिकल मील्स नौ चालन में प्रयुक्त की गई दूरी इकाई, ये भी सही है। एगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग की इकाई, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष जो है समय की मापन की नहीं बल्कि ये किसकी मापन है? हमने पहले भी जिक्र किया है, तो ये है दूरी की मापने की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एगस्ट्रॉम को मापने के लिए हम तरंगदैर्घ्य की एगस्ट्रॉम को मापते हैं। अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर बराबर होते हैं 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऊर्जा, ऊर्जा में जूल, दाब को पास्कल में, तरंगदैर्घ्य को एगस्ट्रॉम में, उच्च वेग को मैक में। ये सभी एक सामने सामने ही मिल जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा प्रश्न है? 32 नंबर। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा क्योंकि सामने सामने ही है तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जूल किसका मात्रक इकाई है? तो जूल है, अच्छा सॉरी, जूल कह रहा है ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। तो जूल की मात्रा ऊर्जा से है, तो दाब पर मात्रा क्या हो जाएगा? पास्कल किसका है? दाब से। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो इसे चेंज करने पर तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर लंबाई प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁴ यानी -4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन या दूरी की इकाई, सही है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की नहीं बल्कि ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? कैलोरी। और सेल्सियस जो है इसे तापमान मापने की इकाई है। ठीक है, ताप मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा जो है किसमें मापी नहीं जाती है? यानी कैलोरी, किलो जूल मापने की इकाई है, लेकिन वाट में नहीं। वाट में किसको मापते हैं? तो शक्ति की मात्रक है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऊष्मा का इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी इकाई नहीं है? तो ये है आपका सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जो है ये आपका किसको मापता है? तो ये तापमान की मापने की इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य है, तो ये 1000 मीटर बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, पास्कल किसका मापन है?
तो पास्कल हो जाएगा दाब की मात्रक। ये सब ने पहले जिक्र कर लिया है। दाब की इकाई क्या है? दाब बराबर होता है क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। दाब जिसे हम P से नोट करते हैं, दाब बराबर होता है बल बट्टे के क्षेत्रफल, बल बट्टे के क्षेत्रफल। और बल किसका मात्रक होता है? तो बल बराबर होता है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक अभी हमने देखा। अच्छा, दाब का मात्रक इसमें है कौन सा? इस प्रश्न में अभी थोड़ा डाउट है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर तो वर्ग सेंटीमीटर ये हो सकता है, किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर में रखा जाएगा तब। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक दाब जिसे एटमॉस्फेरिक इकाई कहते हैं वो किसमें मापते हैं? तो बार में। अगला प्रश्न है, 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है किसके बराबर? तो 1.0 बार के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दाब। दाब जो है ये अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने बराबर होता है? तो पहले तेल को जब मापा जाता था तो इसे बैरल में मापा जाता था और एक बैरल बराबर होता था 159 लीटर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? इन दिए गए में सभी तो मापने की इकाई, लंबाई को ही मापने की इकाई है, लेकिन इनमें से जो सबसे छोटी इकाई है वो है फर्मी मीटर। ठीक है, और एक फर्मी मीटर बराबर होता है एक फर्मी मीटर बराबर 10 के घाते -15 मीटर। यानी यदि 1 मीटर के बराबर यानी 1/15 इस तरह से जब इसे हम भाग देंगे तब यानी उसका 1/15वां भाग है 1 फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ उसकी मात्रक मापने की इकाई दिया हुआ है क्यूसेक। क्यूसेक जो मापने की इकाई है वो प्रवाह की दर। बाइट जो है कंप्यूटर में यूज किया जाता है। रेक्टर का यूज किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने में। और बार का प्रयोग किया जाता है बार का प्रयोग किया जाता है दाब को मापने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक जो है जल की बहाव को मापता है, जल के बहाव को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन जो है पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत जो होता है, ठीक है, समताप मंडल के नीचे जो परत होता है उस ओजोन परत को मोटाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका साइंस में फिजिक्स का जिसमें कि हमने मात्रक और इकाइयों पर बातचीत किया जो कि पिछले कुछ एग्ज़ामों में पूछे गए थे उन प्रश्नों को। ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंस हैं कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इन्हीं में से कोई न कोई मात्रक या इकाई पूछ लेता है। तो कोशिश करिए कि आप दिए गए जो प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पता होना चाहिए। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे सब आपको आंसर याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। ठीक है, और हमारी नोटिफिकेशन जो है बेल को उसे भी आप आइकन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हम जल्दी ही अगले वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा फिजिक्स का जो टॉपिक होगा वो मापक यंत्र और पैमानों पर होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।